कहीं मतलब जाने की जरूरत नहीं है, कहीं फार्म हाउस देने की जरूरत नहीं है, सब घर के अंदर ही है। अगर ये आप एरिया बोल रहे जकूज़ी है, यहाँ बैठने की जगह है और कैसे हैं दोस्तों, खैरियत से आप लोग ठीक ठाक हैं भाई। हम लोग आज हैं बहरिया टाउन कराची में और यहाँ आने के हमारे रीज़न है कि आपको हम आज बहरिया का मोस्ट लग्जरियस घर दिखाने जा रहे हैं। तो चलते हैं, टाइम ज़ाया किए बगैर उस लोकेशन पे पहुँचते हैं और आपको दिखाते हैं वो घर इतना कमाल कैसे है, कितना बड़ा है और क्या उसकी लोकेशन है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फिर आओ मेरे नाम। आ गए बहरिया फ्लैग पोल के पास। यही वो लोकेशन है जहाँ पे हमारा वो लग्जरियस बेंगलो है जो आपको हम दिखाने के लिए जा रहे हैं। और बहरिया कितना डेवलप हो चुका है और आपको फील ये क्या देता है बहरिया, ये सारा आपको हम आज दिखाते हैं। पहुँच चुके हैं इस टाइम पे अपनी लोकेशन पे और ये है वो घर जो बहरिया का मोस्ट लग्जरियस घर है। और इसकी लोकेशन की अगर बात करें तो ये आप लोग देख सकते हैं वो सामने ये पूरा मलिक रियाज का घर है जहाँ पे हेलीपैड वगैरह सब कुछ है। और यहाँ से ये एक पहाड़ का पूरा व्यू है यहाँ से, जो अभी आपको हम टॉप पे जाएंगे जब पहले आपको घर दिखाएंगे अंदर से। मगरिब का वक्त हो गया है, अंदर जाते हैं जल्दी से और इससे पहले कि सूरज चला जाए तो हम आपको इसकी क्या क्या इसके अंदर फैसिलिटीज़ हैं, क्या कितना ये लग्जरी घर है, ये चल के जल्दी से हम दिखाते हैं। आ जाए। घर के अंदर हम एंटर हो गए हैं। बजाय कि हम अभी बाकी घर विजिट करें, हम आपको बेसमेंट की तरफ लेके जा रहे हैं। जी समदानी साहब बताइएगा। माशाल्लाह से ये स्टार्ट में ही आपने जो है ये इसका फायर का एरिया है। सही है। और ये प्लांट पूरा एक लगाया है ताकि खूबसूरती इसमें आए। स्टेयरकेस की डिजाइनिंग आप देखिए माशाल्लाह से पूरा आपने जो है डिजाइनर होम जो है आपने तैयार किया है। जी कोशिश की है। इसके वुडन स्टेप्स देखिए, ये भी जरा डिफरेंट है विद इल्यूमिनेशन। सही हो गया। ये अंदर एंटर होते ही बेसमेंट में हम अब जब यहाँ आएंगे तो दिस इज द थिंग आई वाज मेंशनिंग कि ये सबसे बेहतरीन। अरे माशाल्लाह जबरदस्त, मतलब बेसमेंट में स्विमिंग पूल मिलेगा हमें। स्विमिंग पूल है और बहुत बड़ा, इसका कोई 38 फुट बड़ा माशाल्लाह भाई। देखें यहाँ पे तो ऐसे स्विमिंग पूल में भाई झरने बह रहे हैं। आप अगर आते हैं तो यही इसका एक वाहिद रास्ता है अंदर आने का, और भी रास्ता है इसका? ये साइड से भी है। अच्छा साइड से भी। गेस्ट अगर आए बाहर से, गेस्ट अगर आते गली हैं से भी आ सकते हैं तो वो यहाँ से भी आ सकते हैं। मतलब अगर चाह रहे हैं कि घर में से नहीं लेके आना तो आप यहाँ से भी लेके आप आ जाएं। तो ये माशाल्लाह से फैमिली के लिए तो आपने यहीं पे पिकनिक का माहौल बना दिया। इसमें रेन शावर है। सही है। और वो फाउंटेन है और उसके सामने आपको नजर आ रहा है वो स्टीम रूम है। स्टीम रूम है। स्टीम रूम है। अरे वाह। तो इसकी गहराई कितनी है? ये मैक्सिमम 5.5 है और शुरू में बच्चों के लिए जरा कम गहरा है। और सामने एक जकूजी भी है। जकूजी भी रखा हुआ है आपने यहाँ पे? रखा हुआ है। लिफ्ट भी है। अच्छा, लिफ्ट का इंतजाम भी कर लिया है। ऊपर तक जा सकते हैं। ये हलाल बार हम इसको कहते हैं। अच्छा। और इसमें आप जूसेस और सारी चीजें, खाना पीना यहाँ से सर्व होगा। एज अ किचन के तौर पे भी ये यूज होगा। ये यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो ये अगर ये आप एरिया बोल रहे हैं, है यहाँ बैठने की जगह है और सेंटर में मार्बल का टेबल लगाए और यू कैन जस्ट सिट हियर और प्रेशर से अपना स्पा का काम भी करें। कहीं मतलब जाने की जरूरत नहीं है, कहीं फार्म हाउस देने की जरूरत नहीं है, सब घर के अंदर ही है। जी हाँ, इसमें 4 स्टोरीज है। अच्छा। ये बेसमेंट में ये एंटरटेनमेंट सारी है। इसमें एक थिएटर भी है, वो भी आपको दिखाते हैं। थिएटर भी है? थिएटर भी है, जिम भी है। जिम भी है। और फर्स्ट और सेकंड फ्लोर और टॉप फ्लोर पे इसके वो रूफ गार्डन है। रूफ गार्डन भी बनाया? आपको बहुत पसंद आएगा, उसको जरूर देखिएगा। जबरदस्त हो गया। ये वाला रूम जो है आप कह रहे थे कि ये स्टीम रूम है। ये स्टीम रूम है। अरे वाह। यहाँ से आप बैठ जाएं भाई और यहाँ से बैठ के ही आपको जो है जो फील आ रहा है, क्या जबरदस्त फील है कि आप यहाँ बैठे हैं स्टीम रूम के अंदर, आप एंजॉय कर रहे हैं अपनी फैमिली के साथ। बच्चों के लिए जगह है, फैमिली के लिए 5.5 फीट का जो है एक स्विमिंग पूल है। और इसकी अगर टोटल स्पेस की बात करें तो तकरीबन 38 फीट है। ये इसका 38 इसकी लेंथ है। लेंथ है। ये पूरा एरिया तकरीबन 5000 स्क्वायर फीट है। 5000 स्क्वायर फीट के ऊपर है। माशाल्लाह जबरदस्त, काफी फुल कवर्ड एरिया है। तो अभी समदानी साहब ये क्या रूम है? ये थिएटर है। अच्छा। और इसमें ये भी काफी स्पेशियस है। इसमें आप जब आएंगे तो इसका
एक अलग माहौल है इस पे। अभी अरे। चेयर्स लगेंगे, रिक्लाइनर्स वगैरह। अरे जबरदस्त भाई, ये तो आपने यहीं पे जो है आपने पूरा सिनेमा का माहौल बना दिया है। सामने स्क्रीन है। सामने पूरी स्क्रीन है ये सारी, और यहाँ पे तकरीबन जो है 7-8 लोग बैठ सकते हैं बड़े आराम से बैठ सकते हैं जी। जबरदस्त भाई। ये आप इसका रूफ देख सकते हैं, रूफ के ऊपर जो माइनर इसकी जो डिटेल है वो आप देखें कि लाइट्स पे, बैकग्राउंड लाइट्स पे, फ्लोर पे, हर चीज पे कितनी मेहनत की गई है इसके अंदर। और इसके अलावा आप जिम का ही बता रहे थे आप। जी, इसके अलावा जिम है यहाँ पे। जिम के लिए भी जगह बनाई हुई है भाई, कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। ये जिम का एरिया है, ये जिम का एरिया है। ये जिम का एरिया भी जबरदस्त। ये जिम है, ये भी अच्छा खासा स्पेस। ये जिम है जिसकी जरूरत मुझे बहुत ज्यादा है। तो इसके अंदर अभी सारी आप जो भी अपने इक्विपमेंट्स आप रखना चाहें यहाँ पे रख सकते हैं। तो जिम का भी इतना बड़ा एरिया है कि आपकी पूरी फैमिली जो है यहाँ पे बड़ा इजीली जिम कर सकती है। और सामने एक इसके पाउडर रूम है, अच्छा, तो इस्तेमाल के लिए वो वाला बड़ा बाथरूम है। और ये पाउडर रूम है। तो अब जो है आप इसका मुझे फर्स्ट और सेकंड फ्लोर दिखाइए। ग्राउंड फ्लोर पे और फिर फर्स्ट फ्लोर पे लेके चलते हैं आप। आ जाए, आओ फिर मेरे नाल। और ये हम अभी ग्राउंड फ्लोर पे वापस आ गए। इसको हमने हाई रूफ रखा है, तो इनमें बहुत लाइट आती है चारों तरफ से। और ये बहुत सेलेक्टेड हमने लाइट्स एक एक करके प्लेसिंग की है इसकी, ताकि बड़ा छोटा सारी इन्वॉल्वमेंट। और कलर हमने बहुत ख़ास चूज़ किया है इसका। ये बहुत ही खूबसूरत और यूनिक लग रहा है वैसे। और जो घर की आपकी लोकेशन है ना, वो इतनी कमाल है कि अभी मैं देख रहा हूँ यहाँ पे खड़े होकर भी इतनी अच्छी खासी ठंडी हवा चल रही है यहाँ जी पे। जी, बहुत हवा बहुत चलती है। हवा बहुत। अब यहाँ के तो मुझे थोड़ा बताएं कि क्या क्या है। ये है इसका ड्राइंग रूम। ये ड्राइंग रूम है। ड्राइंग रूम माशाल्लाह, ड्राइंग रूम भी आपका जो है, हर रूम जो है वहाँ से आपको व्यू मिलेगा। व्यू है। ऐसा नहीं है घर के आगे यहाँ पे घर है या आगे कोई ब्लॉकेज है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आगे पूरा ओपन एरिया है। तो आपको अच्छा खासा जो है स्पेस मिलता है, वो आपको रूफ टॉप से और बेहतर व्यू मिल जाएगा इसका। तो ये आपका ड्राइंग रूम हो गया। अब इसके बराबर है, बताइए और क्या है। अब भाई मैं आप लोगों को अब जो है ग्राउंड फ्लोर जो है वो प्रॉपर तरीके से दिखाते हैं। जैसे ये ड्राइंग रूम है, अब यहाँ से आगे समझाइए, बताइएगा और क्या चीज़ें हैं इसके अंदर। ये फॉर्मल एरिया है। सही यहाँ है। डाइनिंग रूम है। ये डाइनिंग रूम है। ये डाइनिंग रूम है। ये देखिए, ये डाइनिंग रूम माशाल्लाह से कैसा कमाल है। और हर जगह पे जो है ना आपने इतनी बारीकी से, और हर एक की जो थीम जो है उसके ऊपर बड़ा काम किया गया है। बहुत बहुत मेहनत की गई है। ये क्या एरिया है। अच्छा, अब ये कनेक्टेड है बाहर का जो पैटियो है। अच्छा यहाँ पे पूरा आप गार्डन फर्नीचर डालें, अच्छा। शाम को बैठे, खूबसूरत हवा चलती है। टोटल यहाँ कितने 2 बेडरूम्स नीचे है, 4 ऊपर है। 4 ऊपर हैं। और मास्टर किचन इसका नीचे है, वो भी आपको पसंद आएगा उम्मीद है। बेहतरीन हो गया भाई। ये आप अंदर आके फिर यहाँ पे आपका ये हमारा लाउंज है। ये लाउंज का और एरिया। अच्छा बिग फैमिली लाउंज हमने दिया है ताकि मैक्सिमम इसको यूटिलाइज कर सके। बेहतरीन भाई। ये लॉन्च देखें ऐसा है कि आप अगर जब भी खाली है तो एक थोड़ा क्रिकेट भी खेल सकते हैं आप यहाँ पे। तो बाकी और 2 बेडरूम्स हैं, वो आपको दिखाते हैं। पहले किचन देख लेते हैं। किचन का एरिया देखते हैं। ये बड़ा खास है, और लेडीज के लिए और जो लोग कुकिंग के शौकीन हैं उनके लिए तो ये बड़ा ही कोई जबरदस्त और है, ये छोटा किचन है, ग्रीजी किचन जिसे हम कहते हैं। सही है। तो वो जनरल कुकिंग के लिए। और ये मास्टर किचन है। ये मास्टर किचन है। मास्टर किचन है। ये आप अगर देखेंगे तो इसको हम ऐसे पुश करते हैं तो बस सॉफ्ट क्लोज है बिल्कुल। अभी एक देखिएगा, ये डिश वॉशर भी प्रोवाइडेड है। अच्छा, इसके साथ डिश वॉशर भी है। और सिंक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बड़ा दिया है। जबरदस्त भाई। ये डिश और ये बेडरूम 1 है। सही है। इसका ये है साइज अच्छा बड़ा साइज है। ये कितना साइज है तकरीबन, कितनी कवर्ड एरिया पे है मेरा ये? ख्याल ये तकरीबन 19 बाय 23 का कुछ है। अच्छा जी। और हर जगह से मैं आपको देख रहा हूँ कि आपने एक इतनी विंडोज और ऐसा दिया है कि व्यू जो है वो रहे, और रोशनी का भी जो है प्रॉपर काम रहे वहाँ पे। और ये बहुत हवा बहुत आती है, बल्कि खिड़की खोले तो बहुत कंट्रोल करनी मुश्किल हो जाती है हवा। बहुत बहुत शौक से करते हैं। अब इसमें आप देखिएगा 3-4 कलर्स हैं, वुड है, ये सारी कम्बिनेशन। और यहाँ पे आपका ये बाथ टब है आपका, और सारा जो चीज़ें हैं ना इतनी डिटेल में सारी चीज़ें बनाई हुई हैं। जैसे आपको बोला था ना कि वॉशरूम आप अगर देखेंगे तो वॉशरूम की स्पेस भी इतनी रखी हुई है कि नॉर्मली जो बताया था ना कराची के अंदर जो है ना छोटे कमरे इतने होते हैं जितनी इन्होंने वॉशरूम के अंदर स्पेस दी हुई है। तो ये तो हो गया आपका एक रूम। और ये अलमारी है सारी है, सब के अंदर लाइट्स है। जैसे अब दरवाजा खोलेंगे तो लाइट्स ऑन ऑफ होती है, ऑन ऑफ हो जाएंगी। ये सारी वॉशरूम के अंदर प्रॉपर जो है आपने पूरी अलमारियाँ दी हैं। अलमारियाँ दी हुई हैं। अब इसके अलावा एक रूम यहाँ पर और है बराबर में, वो देखते हैं। उसके बाद हम फर्स्ट फ्लोर की तरफ चलते हैं। ये लाइट्स का जो आइडिया आप लोगों ने लिया है कि हर रूम में ये जो लाइट है और इसका एक टच है बिल्कुल कि ना बहुत ज़्यादा ब्राइट है, और साथ इसके आपने जो
बाकी सारा कॉम्बिनेशन दिया हुआ है वुड का, ये बहुत ही बेहतरीन है। इसके साथ आप अगर ये वाला वॉशरूम देखते हैं, इसकी थीम भी जो है वो उस वक्त बराबर वाले वॉशरूम से बिल्कुल डिफरेंट है जी। इसमें ब्लैक का इस्तेमाल ज़्यादा किया हुआ है और ये बहुत ही एक लग्जरियस लुक जो है ना ये वाला वॉशरूम भी दे रहा है कि आप लोग अगर चाहते हैं, बहुत सारे लोग हैं वॉशरूम में टाइम ज़्यादा स्पेंड करते हैं ना, तो उस हवाले से जकूजी भी है इसमें, 2 बाथरूम्स में हमने जकूजी प्रोवाइड की हुई है। ज़बरदस्त। तो ये ऊपर वाला जो आपका फ्लोर है वो भी एग्जैक्टली ऐसा ही है, ऐसे ही 4 बेडरूम्स 4 बेडरूम्स का है। तो अब ये है कि हम बगैर टाइम ज़ाया किए हुए हम ऊपर वाले फ्लोर पे चलते हैं और ऊपर वाला फ्लोर भी चल के आप लोगों को फौरी दिखाते हैं, क्योंकि मुझे रूफ टॉप देखने का बड़ा दिल चाह रहा है। जितना जल्दी हम रूफ टॉप पे पहुंचे और आपको मगरिब होने से पहले हम अपने रूफ टॉप दिखा दें। जी फर्स्ट फ्लोर पे, अब हम फर्स्ट फ्लोर की तरफ जा रहे हैं। ये इसके बारे में बताएंगे, ये बड़ा ही खूबसूरत आपने जो है ना ये बहुत शौक से, बहुत ढूंढ के हमने ये सिलेक्ट किए लाइट्स, और इस जगह के लिए बेहतरीन है। ये इसका फर्स्ट बेडरूम है और यहाँ से भी आपको इसका व्यू बहुत अच्छा बाहर का। हाँ, ये इसका वॉशरूम है, किचनेट है ऊपर, ये किचन है ऊपर फर्स्ट फ्लोर के लिए किचन है का, और एक लॉन्ड्री है और फिर एक मेड का कमरा है, कोई लड़की बच्ची कोई घर में रखे काम के लिए। यहाँ तक आएगी और ये अब आ गया हमारा दोबारा से फर्स्ट फ्लोर का लाउंज। ये फर्स्ट फ्लोर सेम साइज है, सेम साइज है जो नीचे है आपका। नीचे का इसकी थीम मगर थोड़ी डिफरेंट है उससे, थीम डिफरेंट है इसकी, ये मीडिया वॉल डिफरेंट है। बेहतरीन हो गया। तो ये पीछे अब यहाँ पे जो है टोटल 4 बेडरूम्स हैं। एक हमने विजिट कर लिया, ये सेकंड बेडरूम है इसका। ये ऊपर सेकंड बेडरूम है जी। वाह जी ज़बरदस्त। यहाँ पे आप अपना जो भी LCD या जो भी आपने लगाना चाहें वो आप लगा सकते हैं। बाकी रूम आप देख सकते हैं और इसका ये भी बड़े डिज़ाइन करके हमने फैब्रिकेट करवाए हैं ये सारे सिंक। थर्ड बेडरूम है, हर बेडरूम की अपनी डिफरेंट मीडिया वॉल है, सबकी अपनी मीडिया वॉल, और जो आपने लाइट्स का जो कॉम्बिनेशन और जो थीम रखी हुई है वो बहुत ज़बरदस्त है इसकी। ये भी डिफरेंट इसका, इसकी मुझे ये बहुत मेरी फेवरेट वॉल है, बहुत खूबसूरत लगती है ये वाली जी। और हाइट्स हमने देखिए ऊपर तक 10 फुट तक टाइल्स दी हुई है छत तक, बिल्कुल वो ऐसे। शावर भी देखिएगा वो 24 इंच का रेन शावर है। अच्छा माशाल्लाह ज़बरदस्त। का अब ये अब आखिरी कमरा है, ये आखिरी यहाँ का कमरा है यहाँ का। ज़बरदस्त। ये इसमें भी आपने जो है थीम थोड़ी डिफरेंट रखी हुई है जी। और इसका वॉशरूम भी चल के देख लेते हैं, इसका वॉशरूम कैसा बना हुआ है। शावर का जो पार्ट है वो आपने ऐसा रखा हुआ है जी कि अच्छा, शावर्स भी हमने ये जो उसकी हैंगिंग रखे हैं ताकि ये रोलर्स पे चलते हैं शीशा। अच्छा जी, ज़बरदस्त, बेहतरीन हो गई। वो खुलने वाला नहीं रखा है, तो ये हमने कनाडा में एक देखा था, उसको देख के वी कॉपीड दिस। अच्छा जी। मुझे एक तो ये बताइए कि बाकी यहाँ पे कोई पानी का इशू किसी किस्म का? कमाल का है कि पानी का बिल्कुल इशू नहीं होता। हमें 6-7 साल हो गए। अच्छा, एक टैंकर भी हमने नहीं डलवाया। रोज लाइन में पानी आता है और मीटर लगा हुआ है, जितना पानी कंज्यूम करते हैं वो उतना आपकी बिल। यहाँ रहना जो है, लाइफस्टाइल जो है थोड़ा सा एक्सपेंसिव है एज कम्पेयर टू? स्लाइटली एक्सपेंसिव है, बिजली थोड़ी महंगी है, लेकिन उसका रीज़न ये है कि ये लोग अपनी जनरेटर से बिजली देते हैं। अच्छा, अपने बिजली का इशू ही नहीं है, पानी का इशू नहीं है। गैस अभी कुछ एरियाज में इन्होंने दी है, सिंथेटिक गैस, सही है। और बाकी सिलेंडर्स हैं, जैसे दुबई में भी सिलेंडर्स ही यूज़ होते हैं। एग्जैक्टली सिलेंडर यूज होते हैं। बाकी सिक्योरिटी के हवाले से क्या कहेंगे? सिक्योरिटी थोड़ी सी लोगों को आई है, लेकिन छोटी मोटी चोरियाँ हैं, वो तो हर जगह ही होती है। लेकिन वो जैसे बड़ा कराची में हमें होता प्रॉब्लम, मोबाइल स्नैचिंग वगैरह ये हो गया, इस लेवल की हमने नहीं सुनी। छोटे लेवल पे कोई घुस गया कमरे, कोई नलके चोरी कर ली, किसी ने तार चोरी कर ली, विच इज़ ओके, ठीक हो गया जी। तो ये आपका दिए हुए नंबर पे अगर किसी को ये बाय करना है तो आपके दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है वो। थोड़ा सा हमारा तारुफ ये है कि हम ये काम कर रहे हैं 41 ईयर्स से। 41 ईयर्स से कर रहे हैं। मैं और मेरे भाई आसिम है। किस नाम से आपका जो ये सारा है सेटअप? समदानी होम्स के नाम से कर रहे हैं, और डिफेंस में हमने किया 2011 तक, अब भी कर रहे हैं। ठीक है। उसके बाद हम चले गए कनाडा। ठीक है। वहाँ भी हम कस्टम बिल्ड हाउसेस बना रहे थे, और वहाँ में अभी मेरा बेटा करता है। बाकी फिर हमने यहाँ बहरिया में 2018-19 में आके यहाँ का काम शुरू किया। लेकिन वी लव लिविंग हियर, हम रहते भी यहीं हैं और काम भी यहीं करते हैं। वी आर रियली एंजॉयिंग बहरिया। ऐसी खूबसूरत जगह तो वाकई कनाडा में भी हमें नजर नहीं। ठीक हो गया समझाइए साहब। अब आपका जो है लास्ट पार्ट है वो आप कह रहे थे कि आपके भाई जो है आसिम भाई
जी। वो हमें विजिट करवाएंगे रूफ टॉप की, क्योंकि बहुत तारीफ मैंने सुनी है कि रूफ टॉप अपने कमाल जो है डिज़ाइन किया है। तो ये बगैर टाइम जाए कि हम रूफ टॉप पे चलते हैं और उनसे आपके रूफ टॉप का जो है रिव्यू लेते हैं। तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं इस टाइम पे रूफ टॉप पे। इसका रूफ टॉप बाकी रूफ टॉप से क्यों डिफरेंट है, इसके व्यू के बारे में बात करते हैं और चलते हैं आसिम समदानी साहब से बात करते हैं। वो आपको डिटेल में सारी चीज़ें बताएंगे कि यहाँ पे आप घर क्यों लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं कैसे आप? मिजाज हैं आप? खैरियत से हैं? अल्लाह शुक्र, बिल्कुल ठीक। घर आपने माशाल्लाह इतना लग्जरियस बनाया है, मैं ढूंढ रहा था कि इसका हेलीपैड कहाँ होगा। बस सर वो हेलीपैड हम वो यूज़ कर रहे हैं सामने वो वाला हेलीपैड यूज कर रहे हैं। पहले नीचे से तो हमें सारा जो है ना घर लोगों ने देख लिया, माशाल्लाह बहुत ही कमाल घर है। शुक्रिया, मतलब शुक्रिया। क्या स्विमिंग पूल, क्या इसके अंदर मूवी थिएटर, जिम, रूम, सारी हर चीज़, मतलब इवन वॉशरूम भी इतने बड़े हैं कि कराची के अंदर छोटे जो कमरे हैं ना उसके बराबर के वॉशरूम है। ऐसा ही कुछ है। तो ये बताएं, ये रूफ टॉप को जो आपने इतना दुल्हन की तरह सजाया है, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है जनाब कि आजकल काफ़ी ट्रेंड होता जा रहा है। हाँ। और रूफ टॉप फैशन में आ रहा है। फैशन में आ रहा है। और नीचे का गार्डन है, इट्स नॉट दैट बिग। अब ये कि ऊपर अगर आप रूफ टॉप बना के यूज़ करेंगे, आपकी प्राइवेसी कुछ और ही है, कुछ और ही है। माहौल अच्छा है, आप म्यूजिक चलाएं, सब कुछ करें तो इतना किसी को डिस्टर्ब नहीं होगी। मैं देखा ना लेफ्ट पे ना राइट पे, फिलहाल अभी पड़ोसी फिलहाल तो नहीं है, तो पड़ोसियों के हकूक भी नहीं है अभी। हुकूक भी नहीं, बिल्कुल। तो अभी फिलहाल जो इससे और सबसे बड़ी है कि ये व्यू देख लीजिए। ये व्यू देखें यार, मेरे ख्याल से इसके पैसे हैं सारे। मुझे तो कराची में इतना अच्छा व्यू नजर नहीं आया कभी। नहीं आया। ये घर आपका इसलिए बोल रहे हैं? हकीकत बात कर रहे हैं। हकीकत बात करें भाई, व्यू देखें सामने। ये सामने जो आप देख रहे हैं ये मलिक रियाज साहब का घर है। फिर आप जो सामने आप देखते हैं, ये सामने आपको जिना एवेन्यू का पूरा एक बहुत खूबसूरत मंजर नज़र आता है। आपने लेफ़्ट साइड पे आप देखते हैं, आपको ग्रैंड मॉस्क नज़र आती है जहाँ पे 8 लाख लोगों की नमाज़ पढ़ने की जगह है और दुनिया की तीसरी बड़ी मस्जिद है ये। इंशाल्लाह जल्द ये स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन ये जो व्यू है, प्राइवेसी है, लोकेशन है, खूबसूरती है, सुकून है, ये माशाल्लाह आपको कहीं और बहरिया में मैंने तो अभी तक नहीं देखा। तभी मैंने आपसे कहा था कि बहरिया का लग्जरियस घर है ये। अच्छा, यहाँ पे क्या है ये आपने पहले तो लोगों को ये इसके बारे में बताया कि ये आपने आर्टिफिशियल ग्रास देखें यहाँ पे रखी वो हुई भी है। बताता हूँ जी। लेकिन जो रूफ टॉप की जो एक प्लस पॉइंट कितना अच्छा है जी। मौका देखिए। अब ये नीचे लॉन में आप बैठे हो तो ये कहाँ नजर आएगा? कहाँ नजर आएगा? तो ये अभी मजा तो इसी का है। मजा इसी का है। पहले यहाँ से हम शुरू करते हैं और जहाँ पे हमारा बारबेक्यू होगा कभी भी वहां तक हम चलते हैं। सही। तो ये जगह आप देखें जरा। ये हमने आर्टिफिशियल ग्रास यूज किया जी। अच्छा, और ये आपने साइड में प्लांट्स वगैरह सब लगाए हुए हैं? सब रॉक्स वगैरह यूज किए, क्रश यूज किया है और प्लांट्स हैं जो कि थोड़े कैक्टस की फैमिली के हैं। अच्छा। तो इस जरा रफ वेदर होता है, हवा बहुत तेज चलती है, हीट हो तो इसमें बड़े अच्छे चल जाते हैं। फुल आपने यहाँ पे जो है ना ऐसा माहौल बनाया है कि आपको कहीं आउटडोर जाने की ज़रूरत नहीं है। सारा का सारा आपने वॉकिंग ट्रैक वगैरह, बैठने का सेटअप सब यहीं सारा पे। अगर प्लेन ग्रास दे देते हाँ। तो आप बताएं ये जो नज़र आ रहा है, हाँ। इसकी वजह से ब्यूटी कितनी ऐड हुई है ना। माशाल्लाह Steps माशाल्लाह। वगैरह जो है। ये सारे घर की जो है डिज़ाइनिंग, सारे घर का जो बनाने का स्ट्रक्चर का सारा आइडिया जो है वो सर का है। 100% नहीं है, 100% नहीं इट्स है। लाइक अ फैमिली थिंग। हम थोड़ा से आइडियाज फैमिली मेंबर्स के भी लेते हैं। माशाल्लाह लाइक से। माय नीस हाशिम भाई की जो बेटी हैं वो भी साथ होती हैं। बेसिकली आइडिया उनका ही था कि गोल बनाएं। मेरा पहले था कि हम स्क्वायर बनाएंगे। अच्छा। तो वो कहती चाचू अगर राउंड बनाए तो कैसा रहेगा? कैसा रहेगा? थोड़ी देर के लिए परेशान हो गया मैं। हाँ। क्योंकि राउंड बनाना चीज़ बड़ी मुश्किल है। मुश्किल है उसमें कॉस्ट भी ज़्यादा, टाइम भी ज़्यादा और यहाँ काम करवाना मुश्किल, बहुत मुश्किल है। तो सही फिर है। हमने कहा चलो चैलेंज लेते हैं। चैलेंज लेते हैं भाई। तो माशाल्लाह अच्छी चीज़ निकल आई। ये क्या आइडिया है बेसिकली, क्या है ये? सिलवट्टा है जी। अच्छा। और फ्लेम्ड है। सही है। फ्लेम से महाराज इसको आग लगाए फ्लेम दिया जाता है। सही है। तो ऊपर से जल जाता है तो ऐसी रफ लुक आ जाती है, रफ लुक बड़ी आ जाती खूबसूरत आती है। है। तो ये आप देखें सारे प्लांट्स हैं, लेकिन जो इसकी मेन जो अट्रैक्शन है ना टॉप की, वो ये वाली जगह है। आप देखें वाली जगह। ये आप आ जाएं अपनी फैमिली के साथ, आप आए हैं दोस्तों के साथ, आपकी गैदरिंग है, आप कहीं बैठ के अपना टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं और ये व्यू एंजॉय करना चाह रहे हैं। मतलब मौसम, पीछे आप व्यू देखें माशाल्लाह से। आप करीब लाके थोड़ा कैमरा, अगर हमारे भाई ज़रा करीब आएंगे तो आपको दिखाएंगे कि ये आप पीछे देखें, पूरा यहाँ से आपको बहरिया जो है ना नज़र आता है। ये ऐसी लोकेशन है, इतनी हाइट की लोकेशन है कि आपको बहरिया का लेफ़्ट साइड क्या हर तरफ का व्यू जो है ना आप यहाँ से बैठ के एंजॉय कर सकते हैं। बारबेक्यू के हवाले से भाई ये स्पेस है, अगर आप बारबेक्यू करना चाह रहे हैं फैमिली के साथ तो यहाँ बताइए कैसे हो सकता है, क्या हो यहाँ सकता पे है? पोर्टेबल बारबेक्यू रख सकते हैं, वहाँ पे वो सिंक वगैरह लग जाएगा। ठीक है। वहाँ पे प्रॉपर्ली मेहमान आए तो हाथ वाथ धोने के लिए हाथ जगह वाथ है। धोने के लिए, मतलब प्रॉपर हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए ध्यान में आपने रखा जो है ये फाइनली हम जो है अपने लोकेशन की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पे ये आपने
क्या माहौल बनाया हुआ है कि सारे जो नॉर्दर्न एरिया का माहौल यहीं बना दिए? बस ऐसा ही है जी, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन तो यही है बेसिकली देखा अच्छा। जाए तो। अपना वाटरफॉल जो है वो उसकी आवाज़ से ही बंदा मतलब फ्रेश हो जाता है देख के। फ्रेश हो जाता है। हाँ जी, ज़बरदस्त। ये आप अगर यहाँ बैठते हैं तो ये इसकी जो एक साउंड क्रिएट हो रही है ना, बड़ी माशाल्लाह बेहतरीन किस्म की हो रही है। तो इस दुआ के साथ, इस मैसेज के साथ कि अगर आप लोगों को यहाँ पे आना है, विज़िट करना है, इसको जगह को बाय करना है, तो आप दिए हुए नंबर पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो को मैक्सिमम शेयर कीजिएगा, फेसबुक से, यूट्यूब से अपना ख्याल रखिएगा जी। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।